Hello everyone, and let's continue with the next recurrence relation. So here recurrence relation is given as t of n equal to 1 1 if n equal to 1, if n equal to 1, else t of n minus, okay, just a minute. Here it is t of n minus 1, t of n minus 1 into n if n greater than 1, if n greater than if n greater than 1. Okay, so this is the recurrence relation given, t of n equal to 1 if n equal to 1, right? So it will return 1 if n equal to 1, otherwise it will be t of n minus 1 into n. Okay, so try to simplify this recurrence relation. What will be the time complexity here? Yes, try once. Yes, any idea what should be the time complexity? Okay, let me simplify. So here order of n square, I think order of n square, that is not right. Here it is t of n equal to t of n minus 1 into n. Okay,
So we'll simplify this one by the substitution method. So here we'll apply substitution method. Let's see. So what will happen in case of substitution method? So here t of n equal to t of n minus 1 into n. So here this is what the recursive call. Okay, this is what the recursive call. So we'll substitute instead of n I will put n minus 1, right? Instead of n I will put n minus 1, or we can say wherever we get n we will put n minus 1. Okay, so here this is what the recursive call. Now we are not doing anything with this one. तो अभी रिकर्सिव कॉल होगी तो क्या होगा, ये जहाँ पे भी n दिखेगा, कौन से, इस वाले फंक्शन में जहाँ पे भी n होगा उसकी जगह क्या कर देंगे, विल पुट n माइनस 1. तो यहाँ पे n माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t ऑफ n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू t ऑफ n माइनस 1 दैट इज n माइनस 2, है ना. t ऑफ n माइनस 2. किसी को डाउट है तो बता देता हूँ. n की जगह क्या पुट करेंगे, n माइनस 1 मीन्स इट इज t ऑफ n माइनस 1, और ऑलरेडी क्या है, माइनस 1 यहाँ पे दे रखा था. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, दैट इज n माइनस 2, राइट. सो इट इज t ऑफ n माइनस 2. ओके, उसके बाद क्या है, दैट इज n. तो n की जगह क्या पुट करना है, विल पुट n माइनस 1. सो हियर multiply by n minus 1. okay, and what about this one, it is as it is. हमने तो ये वाली रिकर्सिव कॉल की थी, है ना. तो इसके साथ में जो कुछ भी होगा वो तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, एज इट इज, दैट इज एज इट इज n. ओके, सो टिल दिस पार्ट इट इज क्लियर और नॉट, आर यू गेटिंग. ठीक है जी, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, नेक्स्ट इज हियर इट इज रिकर्सिव कॉल. तो क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे. क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, विल सब्सटीट्यूट n माइनस 2 इंस्टेड ऑफ n. n जहाँ पे भी होगा वहाँ पे क्या करेंगे, विल सब्सटीट्यूट n माइनस 2, राइट. सो हियर विल सब्सटीट्यूट n माइनस 2, इट मीन्स इट इज t ऑफ n माइनस 2 दैट इज इक्वल टू t ऑफ n माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, दैट इज n माइनस 3. यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, n माइनस 2. n माइनस 2 माइनस 1 मीन्स n माइनस 3. सो हियर इट इज t ऑफ n माइनस 3. आफ्टर दैट हियर इट इज n मीन्स n की जगह पे क्या पुट करना है, n माइनस 2. सो हियर इट इज n माइनस 2. ओके, ठीक है. तो ये वाली रिकर्सिव कॉल हमने परफॉर्म कर ली. अब ये रिकर्सिव कॉल परफॉर्म कर ली, उसके बाद ये वाला पोर्शन क्या है, एज इट इज रहेगा, राइट. दिस पोर्शन इज एज इट इज हियर, इट मीन्स इट इज मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 इंटू n, राइट. n माइनस 1 इंटू n. नाउ अगेन हियर इट इज द रिकर्सिव कॉल, फिर से पुट करेंगे एंड सो ऑन, ऐसे ही पुट करते जाएंगे. कब तक, अज्यूम इट इज k टाइम्स, k टाइम्स ऐसा ही होगा. सो हियर इट बिकम t ऑफ n माइनस k. 3 की जगह क्या हो जाएगा, इट बिकम्स k. नाउ इट इज व्हाट अबाउट दिस वन, ये यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे क्या था 2, उससे एक लेसर. तो यहाँ पे k है तो इससे लेसर क्या होगा, k माइनस 1 मीन्स इट इज n माइनस k माइनस 1. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 2 था तो वो उससे एक लेसर था, मीन्स यहाँ पे k माइनस 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k माइनस 2. इट मीन्स इट इज n माइनस k माइनस 2, n माइनस k माइनस 2. व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन, सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा. लास्ट में क्या हो जाएगा, इट इज एज इट इज n.
लास्ट में क्या हो जाएगा, दैट इज एज इट इज एन, के माइनस के हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, दैट इज एन, है ना। यहाँ पे के माइनस टू, के माइनस थ्री, के माइनस फोर एंड सो ऑन, के माइनस वन, आफ्टर दैट के माइनस के जब बनेगा दैट इट बिकम एन, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, एन। ओके, सो next thing what will happen, so now we'll check for the value of k की वैल्यू क्या होगी, सो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट n माइनस के इक्वल टू वन, वाई, जब n माइनस के टाइम्स चलेगा तो क्या होगा, k की यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, जब ये वन होएगा तो क्या रिटर्न करेगा, वन रिटर्न करेगा, इट मीन्स k माइनस वन इक्वल टू वन, इट मीन्स k इक्वल टू n माइनस वन, तो k की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज n माइनस वन, राइट। सो हियर इट इज t ऑफ n माइनस वन, ओके। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम इट इज n माइनस के माइनस वन, के की जगह क्या होगा, n माइनस वन, सो इट इज n माइनस टू, आफ्टर दैट इट इज n माइनस थ्री, राइट, एंड सो ऑन, इन द लास्ट इट विल बी n, ठीक है। लास्ट में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और देन इट बिकम रिमेनिंग वन इज n, है ना। तो यहाँ पे लास्ट में क्या बच जाएगा, दैट इज n, ओके। सो इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट, confirm me, clear or not? Okay, fine, let's see the next one. Next, what we can say, next we can say here t of n माइनस सो यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आउटसाइड माइनस था ये प्लस हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज टी ऑफ वन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, देन इट इज़ टू। नेक्स्ट इसको कैंसिल आउट करेंगे इससे और ये प्लस का हो जाएगा, इट बिकम थ्री, आफ्टर दैट फोर एंड सो ऑन अप टू एन, राइट, ओके। when it is t of 1, t of n means if it is a t of 1, t of 1 का मतलब क्या हो गया, when it is n equal to 1 it will return 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पता चल गई हमें, now it become 1, next is 2, next is 3, up to so on n, right. So this is nothing but it is a, यहाँ पे क्या होगा, इससे पहले n-1 है ना, n-1 एंड सो ऑन, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल, है ना, इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई, रिवर्स देख लो, n-1 n-2 एंड सो ऑन अप टू 1, इट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल, and n factorial that is approximately equal to n power n, right, it is approximately equal to n power n. So finally what is the time complexity, it is order of n power n, right, it is order of n power n. Now tell me it is clear or not. Yes, clear.
Okay, fine. Now let's see the next recurrence relation and try to solve using the substitution method. So next one, that is T of n equal to 1 if n equal to, if n equal to 1, 1 if n equal to 1. After that it is T of n minus 1, T of n minus 1 plus log of n, T of n minus 1 plus log of n if n is greater than 1, n is greater than 1. Okay, so T of n equal to 1 if n equal to 1, otherwise T of n minus 1 plus log of n if n is greater than 1, right? So this is the recurrence relation given. Now try to simplify this recurrence relation. Yes, try once. What should be the time complexity here? Okay, did you solve this one? Okay, 1 plus log 2 log 3 up to log n.
फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? ओके ओके, सो लेट मी सिंप्लीफाई. It is n log n. Okay, it is n log n. That may be the right answer. Let's see. So here t of n, just a minute. Here t of n equal to t of n minus 1 plus log of n, right? Let me write down. This is the function t of n equal to t of n minus 1 plus log of n. Okay, now here this is the recursive call t of n minus 1. It means wherever we will get a n, we will put n minus 1. तो इस वाले फंक्शन में पुट कर देंगे कि जहाँ पे भी n होगा वहाँ पे क्या पुट करेंगे, विल पुट n minus 1. It means it become t of n minus 1. Okay, and here it become t of n minus 2, है ना, यहाँ पे पुट करेंगे t of n minus 2. After that it is log of n minus 1, log of n minus 1, right? Log of n minus 1. And what about this one? This is as it is, log of n. Okay, what about next? Here this is the recursive call, right? जब भी रिकर्सिव कॉल होगी तो इस फंक्शन में सब्सटीट्यूट किया जाएगा, है ना. जब भी रिकर्सिव कॉल होगी तो इस फंक्शन में क्या किया जाएगा, सब्सटीट्यूट किया जाएगा. इट मीन्स पैरामीटर क्या पास किया जाएगा, n माइनस 2, राइट. यहाँ पे पैरामीटर क्या होगा, दैट विल बी n माइनस 2. इट मीन्स इन दिस फंक्शन वेयर एवर यू गेट n, you put n minus 1, that n minus 2, n minus 2, right? So if we put n minus 2 here, it is t of n minus 2. And if we put n minus 2 here, it is t of n minus 3, t of n minus 3. Plus if we put n minus 2 here, it is log of n minus 2. Okay, log of n minus 2. What about next thing? This is the recursive call. और जब भी रिकर्सिव कॉल होगी तो यहाँ पे पुट करेंगे. ये हमने कवर कर लिया. ये क्या है, रिमेनिंग पोर्शन है, दैट विल बी एज इट इज. सो इट इज log of n minus 1 plus log of n. Okay, now tell me, is it clear till this part? Yes or not? Okay, good. Let's see the next thing. That same thing will happen here again, recursive call. So we'll put n minus 3, so it become n minus 4 and so on. After that it will go to k times. We'll do same thing k times. So here it is t of n minus k, plus log of n minus so here it is 3, then it is 1 lesser, है ना. तो यहाँ पे क्या होगा, if it is k, it will be k minus 1. So k minus 1. What about next? It is log of n minus. ओके, यहाँ पे जब 2 था, इट बिकम 1, मीन्स एक और लेसर होगा. तो यहाँ पे k माइनस 1 है तो क्या होगा, दैट इज k माइनस 2, n माइनस k माइनस 2, राइट. नाउ नेक्स्ट एंड सो ऑन, k माइनस 3 एंड सो ऑन अप टू log n. लास्ट में क्या मिल जाएगा, एज इट इज log n, बिकॉज
k minus k करेंगे that become 0 and it is a remaining one is log n. Okay, then further if we simplify this one, तो यहाँ पे n minus k का मतलब क्या होगा? If it is n minus k, if it is n minus k, then it will return 1. N minus k equal to 1 because it will return 1 whenever n equal to 1. ठीक है, तो जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, that become 1, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा. तो क्या बोलेंगे, n minus k that is equal to 1. सो k की वैल्यू क्या होगी, that is n minus 1, right? So value for k is n minus 1. So we'll put the value of k. So here we'll put the value of k. Then it is t of n minus 1. Okay, next log of n minus 2 है ना. n की जगह क्या करेंगे, k की जगह n minus 1 करेंगे और minus 1 ये है, तो क्या हो जाएगा, इट इज n of n minus 2. जस्ट ए मिनट, गलत तो नहीं कर दिया मैंने. n माइनस k की जगह क्या होगा, n minus 2 minus 1. जस्ट ए मिनट, यहाँ पे क्या किया, n minus 1, तो k की जगह n minus 1 पुट कर दिया. यहाँ पे क्या होगा, k की जगह n minus 1 पुट करेंगे तो ये n minus 2 हो जाएगा. यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज n minus 2. लेट्स सी, n minus 2. आफ्टर दैट इट इज log ऑफ n minus, k की जगह n minus 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n minus 3, राइट, एंड सो ऑन. लास्ट में क्या होगा, k की जगह k minus k पुट करेंगे दैट बिकम 0, तो बच जाएगा क्या, log ऑफ n, राइट. नाउ further if we simplify further, what will happen, here it is t of 1. how it is t of 1, n minus n कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आउटसाइड में माइनस है, इसका मतलब इनसाइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. नाउ इट इज n minus n कैंसिल आउट, हियर इट इज 2, सो इट इज log of 2. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इट इज n minus n कैंसिल आउट, log of 3 up to so on, log of n. Okay, next what will happen, let's see, let me rub this one. Now what will happen, let's see, here it is a t of 1, so it means t of n की जगह क्या हो जाएगा, 1. if it is a t of 1 then क्या होगा, if n equal to 1 it will return 1, तो यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर जाएगा. it means t of 1 means it is 1. okay, plus log of 2 plus log of 3 up to so on, log of n. ठीक है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, लेट्स सी. वन प्रॉपर्टी इज देयर, log प्रॉपर्टी. इफ इट इज log of a plus log of b, if it is log of a plus log of b, that is equal to log कॉमन आ जाएगा दोनों में से, है ना, तो इट इज log of, जस्ट ए मिनट, it is log of a this one, or b this one, multiply by b, right. This is the property. It means here it is 1 plus log of 2 multiply by 3 multiply by 4 multiply by so on up to n, right. So this is the case. Okay, now what will happen, now we can say 1 plus log of
it is 2 multiplied by 3 multiplied by 4 and so on up to n. So it is nothing but 1 into 2 into 3 into so on n. This is nothing but n factorial, right? So here we can say it is n factorial. Then further we can simplify this one. N factorial that is approximately equal to n power n, right? So here we can say 1 plus log of n power n, right? N power n. Okay, so further we can say here this n can be here, so it is 1 plus n log n. Now this is what the constant term, remaining one is n log n. So finally time complexity is what? Finally the time complexity is order of n log n. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई इसकी? दैट इज ऑर्डर ऑफ n log n. नाउ टेल मी इट इज क्लियर और नॉट? Clear? Okay, fine. Now let's see the next one. Next one is t of n that is equal to t of n that is equal to 1 if n equal to 1, if n equal to 1, right? If n equal to 1, and it is t of n by 2, n by 2 plus c if n is greater than 1, if n is greater than 1. This is what the recurrence relation given, and by the substitution method try to simplify this one. Or I think time is 3 minutes remaining, so here this is homework for you, we cannot solve in this time. So दिस इज होमवर्क क्वेश्चन, घर से ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. एंड अनदर क्वेश्चन यू कैन टेक दिस वन. टी ऑफ n इक्वल टू 1 if n equal to 1, n equal to 1 means if it is n equal to 1 we'll return 1. okay, otherwise क्या होगा? it is 2t n by 2 plus n. this is the recursive call if n is greater than 1. अगर n greater than 1 होगा तो क्या होगा? ये होगा, right? and this is the next homework question. ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन घर से ट्राई करने हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे.